So the next part is position of a point P with respect to a hyperbola, कि किसी भी पॉइंट P की हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के अंदर कि हाइपरबोला है, लेट से आपका हाइपरबोला है, आपके पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और कोई पॉइंट है पी x1 कॉमा y1, तो अपन क्या करते हैं S1 निकालते हैं। S1 मतलब ये वाला S1। ठीक है, तो S1 देखो पॉजिटिव आता है तो ज्यादातर कर्व में क्या होता था, आउटसाइड होता था S1 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ इनसाइड होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, S1 नेगेटिव तो आउटसाइड होता है। हाइपरबोला के केस में थोड़ा सा ये उल्टी कहानी होती है। मतलब क्या हाइपरबोला के केस में, देखो बच्चों, ये जो पॉइंट है ना, ये इनसाइड वाले पॉइंट है। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स है ये इनसाइड वाले पॉइंट है, और यहां पर जो पॉइंट आते हैं ना ये वाले पॉइंट आउटसाइड वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रूफ कहता है वो ये कहता है कि S1 पॉजिटिव होने पर इनसाइड होता है और S1 नेगेटिव होने पर आउटसाइड होता है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव दिस एक्चुअली। ठीक है, मुझे बताइए कि आप में से कितने बच्चे इस बात को प्रूव कर सकते हैं। लेट्स गिव ए थॉट कि हम किस तरीके से इस बात को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इस बात को प्रूफ नहीं करके देखोगे ना तो आपको जिंदगी भर कंफ्यूजन रहता है कि यार बाहर कैसे हुआ और अंदर कैसे हुआ। S1 पॉजिटिव पे तो बाहर होता था, राइट। तो देखो मैं छोटा सा एक डायग्राम बना करके आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि ये हाइपरबोला है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, लेट से, लेट दिस इज आउटसाइड, लेट P इज आउटसाइड। मान लेता हूं कि पॉइंट P जो है वो बाहर है। पॉइंट P का है आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड है, तो अब आपने क्या किया, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन, जो कि पैराबोला को कट करेगा, टच कर रहा होगा P डैश पॉइंट पर। उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 कोमा y2। x1 तो सेम रहेगा और y2। ठीक है, तो मुझे बताइए यदि ये पॉइंट P बाहर है तो y1 y2 में क्या रिलेशन होगा। कोई बोला सर यहाँ पॉइंट ले लिया तो आपको कोई परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं। y1 y2 में क्या रिलेशन होगा, y1 इज ग्रेटर देन y2। मैं किसी एक पॉइंट के लिए आपको प्रूव करके बता रहा हूँ, y1 इज ग्रेटर देन y2। तो y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर। एक रिलेशनशिप आ गई कि नहीं आ गई। ना, ये बताओ, ये जो पॉइंट है P डैश ये हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। तो y2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1। तो y2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर टाइम्स x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1। y2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सिंस y2 स्क्वायर इज स्मॉलर देन y1 स्क्वायर। तो ये जो y2 स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ उठाओ, यहाँ डाल दो, बी स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1।
is less than y1 square. So this will give you x1 square by a square minus 1 is less than y1 square by b square. तो आपके पास प्यारे बच्चों x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, देखो देखो जादू हुआ कि नहीं हुआ, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। मतलब जब जब S1 नेगेटिव होता है तब तब पॉइंट P कहाँ लाई करता है, outside the para, sorry, outside the hyper. चले ठीक है, डन। चमक गई कि नहीं चमकी बात? ये प्रूफ आपको जनरली नहीं मिलता है नोटबुक वगैरह में, ठीक है, उस प्रूफ का ध्यान रखना है कि हाउ यू कैन प्रूव दैट पॉइंट बाहर होगा या अंदर होगा या कहाँ होगा, तो क्या कहानी है। चलो तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, कर्वेचर ये है 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इस पॉइंट की पोजीशन चेक करके बता दो कि ये अंदर होगा कि बाहर, जल्दी से सोल्व करके बताओ। इनसाइड sorry, so we will calculate the S1. S1 is 9 times 25 minus 16 minus 1, which is positive. S1 positive means point lies inside, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कोई अल्फा वगैरह डाल दिया पॉइंट में, बोले अंदर है या बाहर है, उसके लिए अल्फा का इंटरवल निकालो। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी फ्रेम इन द केस ऑफ एलिप्स, राइट, ठीक है। तो इस प्रकार की बच्चों यहाँ पे कहानी बनती है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया।